अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर, सारे बशरों के बाप। हम एक कहते हैं ना फलां आदमी, आदमी को आदमी क्यों कहते हैं? वो हज़रत आदम की औलाद है। आदम को आदम इसलिए कहते हैं कि वो सारी आदमियत के बाप हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस धरती पर, इस कायनात पर, इस सरजमीन पर जब इंसानियत का आगाज किया तो सबसे पहले अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा तैयार करने के लिए बड़ी अहम बात है, तवज्जो से समाअत कीजिएगा, बड़ी काम आएगी आपके। रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। किसको दिया? हजरत इस्राईल। मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, इंसान बनाना चाहता हूँ, अपना नायब बनाना चाहता हूँ। इतनी बड़ी वसी जो जमीन मैंने बनाई है, मैं इस जमीन को आबाद करना चाहता हूँ। बारी ताला मेरे लिए हुक्म क्या है? फरमाया कि तेरे लिए हुक्म ये है कि सीरू फिल अर्द, इस जमीन पर सैर कर, निकल जा, जब मशरक से मगरब की तरफ चला जा। बारी ताला क्या करना है? फरमाया कि जहाँ से मशरक का आगाज होता है वहाँ से लेकर जहाँ तक मगरब का इख्तिताम होता है वहाँ तक सारी रूए जमीन की मुख्तलिफ जगहों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी करता जा, थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी करता जा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। तो हाज़रीन मोहतरम, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम बारगाह खुदाबंदी से हुक्म लेकर मशरक से शुरू होते हैं, मगरब तक सारी रूए जमीन से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम इकट्ठी करते हैं। अब यहाँ पर बड़ी लतीफ बात मैं अर्ज करने लगा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। जब ऐन उम्मुल कुरा मकाम पर हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम पहुंचे, उम्मुल कुरा जमीन का वो खिता है जहाँ इस वक्त खाना काबा की इमारत बनी हुई है। खाना काबा की जो इमारत है उसको उम्मुल कुरा कहते हैं। काबातुल्लाह की इमारत वाली जगह वो उम्मुल कुरा है। उम्मुल कुरा का माना क्या बनता है ये भी समझ लीजिए। उम्म का माना होता है माँ। क्या माना होता है? उम्म का माँ होता है। आप भी बोले ऊंची आवाज, उम्म का माना क्या है? माँ। जैसे कहते हैं उम्मुल किताब, कुरान जो है वो सारी किताबों की माँ है। और उम्मुल कलाम, अल्लाह का जो कलाम है वो सारे कलामों की माँ है, इजाद है। इसी तरह उम्मुल कुरा, कुरा कहते हैं जमीन को, और उम्मुल कुरा खाने काबे की वो जगह जहाँ इस वक्त काबे की इमारत है उसको उम्मुल कुरा कहते हैं। और इसलिए उसको उम्मुल कुरा कहते हैं कि जब अल्लाह ने जमीन को बनाना चाहा तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने खाने काबे वाली जगह को बनाया। आप इसकी एक मिसाल ले सकते हैं। आपके पास ये चादर है, आपके पास स्याही की दवात हो, आप उसको एक जगह पर फेंक दें, एक जगह पर फेंका जाएगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी गर्दश के मुताबिक फैल जाएगा। अल्लाह ने जब जमीन को बनाना चाहा तो वो हमारी तरह का साने कारीगर नहीं है, उसने फकत खाने काबे वाली जगह को बनाया और जमीन को हुक्म दे दिया तो मशरक से मगरब शमाल से जनूब सारी जमीन अपने आप बन गई। और इसे कहते हैं कुन फयाकून। अल्लाह ने कौन कहा तो फयाकून हो गया। तो वही इस्राईल जब काबातुल्लाह की जगह पर पहुंचा तो कहा कि बारी ताला मशरक से मगरब तक सारी रूए जमीन तो मैंने फिर ली है, ये जगह जितनी रोशन, जितनी चमकदार है और जितनी खूबसूरत है ऐसी जगह मैंने नहीं देखी, ये जगह कौन सी है? तो मेरे रब ने फरमाया ये वो जगह है जो उम्मुल कुरा है। यहाँ एक वक्त आएगा कि खाना काबा बनेगा और क़यामत तक आने वाला हर मोमिन मुसलमान उसे अपना किबला समझकर उधर चेहरा करके इबादत करता जाएगा। तो मेरे रब ने फरमाया कि यहाँ से भी मिट्टी उठानी है। तो दिल में ख्याल आ गया तो पूछ लिया कि बारी ताला जरा ये तो बता, वैसे तो मैं नहीं पूछता सारी मिट्टी का तू क्या बनाएगा, लेकिन ये जो खाने काबे की चमकदार जगह से मिट्टी उठा रहा हूँ, बारी ताला मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि हजरत इंसान जो तू बनाएगा, जिसे अपना नायब बनाएगा, जिसे अपना खलीफा बनाएगा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को कहा कि इसके अंदर पानी डालो और इस मिट्टी का गारा बनाना शुरू कर दो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि इसके अंदर 40 दिन तक जो है इसमें पानी डाला जाए। 39 दिन तक गम का पानी डालो और 1 दिन खुशी का पानी डालो। कितने दिन? 39 दिन गम का पानी, 1 दिन खुशी का पानी। फरिश्ते लरज गए, बारी ताला ये क्या माजरा है? 39 दिन तक गम की बारिश नाज़िल करें और सिर्फ 1 दिन खुशी की बारिश नाज़िल करें, सबब क्या है? फरमाया अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इंसान को जब मैं दुनिया पर भेजूंगा और दुनिया में जब वो जाएगा, दुनिया के अंदर रानाइयाँ देखेगा कि तवज्जो उसी तरफ रह जाएगी। तो फरमाया मेरे रब ताला ने कि हजरत आदम के खमीर पर 40 दिन की बारिश नाज़िल करो, 1 दिन खुशी की बारिश नाज़िल करो। यही वजह है कि आज हमारी जिंदगी में गम ज्यादा होता है और खुशी बहुत थोड़ी होती है। समझ आई है बात? इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा होता है, परेशानी ज्यादा होती है,
तकलीफ ज्यादा होती है, खुशी थोड़ी होती है। उसका सबब भी यही है कि हजरत आदम जो मेरा और आपका हम सब का बाप है, जहाँ से हम सब पैदा हुए हैं, उनका जब अल्लाह ने खमीर बनाया था, उस खमीर में 39 दिन तो गम की बारिश होती रही है। गम इसलिए ज्यादा है, खुशी थोड़ी है कि एक दिन खुशी की बारिश अल्लाह ने नाजिल करवाई है। अब उसकी वजह भी पूछ रहे हैं कि वो वजह क्या है। वो वजह ये है, सादा पहले मिसाल दे देता हूँ। बच्चा हर वक्त माँ को भूल सकता है। जब उसको कोई मार देता है ना, तो सबसे पहले मुंह से जो जुबान से लफ्ज़ निकलता है वो माँ का निकलता है, माँ का लफ्ज़। जो तकलीफ होती है, तो मेरा रब जो है वो 70 माओं से ज़्यादा बंदे से प्यार करता है। मेरे रब ने फरमाया कि यही इंसान जब दुनिया में जाएगा, मैं इसको नेमत दूंगा, दौलत दूंगा, सरमाया दूंगा, शोहरत दूंगा, हुस्न दूंगा, ताकत दूंगा, कुव्वत दूंगा। दुनिया में इसको स्टेटस मिलेगा, लोग सलूट करने लग जाएंगे, हर चीज़ को याद रखेगा, मैं रब को भूल जाएगा, मैं रब को भूल जाएगा। बारी ताला फिर क्या फरमाया, इसीलिए मैंने पहले इंसान हजरत आदम का जब खमीर पैदा किया, उस खमीर के अंदर ही मैंने गम की बारिश इसलिए ज्यादा नाजिल की है ताकि मेरे बंदे की जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा गम आते जाएं। जब इसको गम आए तब इसकी जुबान पर मैं रब का नाम आ जाए। सुभान अल्लाह। ऐसा होता है या नहीं होता? हमें कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी परेशानी होती है, फौरी तौर पर हमें रब याद आता है या नहीं आता? अगर जिंदगी में खुशी ही खुशी हो, गम आए ही ना, तो फिर हमें खुदा याद ही ना रहे। खुदा याद रहता इसलिए है कि हमें अपनी जिंदगी में गम ज्यादा आते हैं, और इसी चीज को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह बयान किया है। तो हजरत मियाँ मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह वो बड़ी खूबसूरत बात बयान करते हैं कि अल्लाह अपने बंदे से इतना प्यार करता है, अल्लाह अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है, तो फिर वो अपने बंदे को तकलीफ क्यों देता है, उसको इतनी मुश्किल में क्यों डालता है, गम में क्यों डालता है? तो वो सादगी का जमाना था। आपने उस साहिल के बाजू से पकड़ा, उसको बाजार में ले गए। एक बर्तन, कच्चे बर्तनों वाली दुकान थी। आप वहां लेकर जाकर उसे कहते हैं कि जरा ये तो बताओ कि अगर तुम अपने घर के इस्तेमाल के लिए घड़ा लेना चाहो तो उस घड़े का इंतखाब कैसे करोगे? उन्होंने कहा जी कि हम घड़े को बजाएंगे, खटखटाएंगे, जिसकी आवाज़ अच्छी होगी वो आवाज़ बताएगी कि ये पुख्ता है, ये पक्का है, और जो कच्चा होगा उसकी आवाज़ बताएगी ये कच्चा है, घर में इस्तेमाल करने के काबिल है, नहीं है। तो हज़रत मियाँ मीर ने कहा कि तेरे सवाल का यही जवाब है, अगर तू अपने घर के लिए, लफ्ज़ों पे गौर करें, फरमाया कि अगर तू अपने घर के लिए एक मिट्टी का घड़ा खरीदना चाहे तो उसको खटखटा कर देखता है, उसकी आवाज़ चेक करता है कि इसमें से आवाज़ पुख्तगी की आती है या नहीं। तो वो रब जो आकमुल हाकिमीन, जो रब्बुल आलमीन है, जब वो किसी बंदे को अपना कुर्ब देना चाहता है, अपना महबूब बनाना चाहता है, उसको तकलीफ देता है, परेशानी देता है, मुशक्कत देता है, बीमारी में मुब्तला करता है, ताकि वो देखे कि उसके अंदर से सब्र की आवाज आती है या नहीं। तो फरमाया कि जिसके अंदर से सब्र की आवाज आती है उसको अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो दरअसल अल्लाह हमें तकलीफें इसलिए भी देता है ताकि हम उसके ज्यादा करीब हो सकें। अब नबियों और रसूलों की तारीख पढ़कर देख लें, सबसे ज्यादा इम्तिहान और सबसे ज्यादा तकलीफ नबियों को आई है। इस पर हदीस पाक भी है। अल्लाह के महबूब नबी से सवाल हुआ था कि या रसूलल्लाह, अल्लाह सबको सबसे ज्यादा किसको आजमाता है? तो फरमाया कि जो उसका सबसे करीबी बंदा होता है। फरमाया कि फिर अल्लाह की मखलूक में सबसे करीबी कौन है? फरमाया नबी हैं, रसूल हैं। तो या रसूलल्लाह, क्या नबी और रसूलों पर? हाँ। फरमाया तकलीफें नबियों को ज्यादा आती हैं। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह बंदे से मोहब्बत की ये अलामत दिखाता है कि उसको तकलीफ देता है। एक मिसाल देता हूँ, बच्चे को जब बीमारी हो जाती है, बच्चा बीमार हो जाता है, उसको जब माँ मेडिसिन देती है, डोज देती है, सादा सी बात है, सबको समझ आने वाली है। अगर वो मेडिसिन, वो डोज कड़वी होती है, जब माँ उसको डोज देगी ना तो वो हाथ पांव मारेगा, वो रोएगा, वो भागने की कोशिश करेगा, लेकिन माँ जबरदस्ती उसके हाथ पांव पकड़कर जबरदस्ती मुंह में उसके डोज डालेगी। अब वहां अगर कोई बंदा सवाल करे कि माँ तो बड़ी मेहरबान होती है, माँ के दिल के अंदर तो ममता होती है, वो बच्चा रो रहा है, वो दवाई नहीं लेना चाहता, तो जबरदस्ती क्यों दे रही हो? तो माँ का पता क्या जवाब होता है? माँ कहती है कि इसकी नजर मेडिसिन या दवाई की करवाहट पर है, मेरी नजर इस पर है कि अगर ये इसके पेट में चली जाएगी तो हमेशा के लिए इसको राहत मिल जाएगी, हमेशा के लिए सुकून मिल जाएगा। वक्ती तौर की तकलीफ ये बर्दाश्त करेगा तो हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगा। तो बिला तशबीह बिला मिसाल मेरा रब भी जब किसी को तकलीफ देता है, बंदा की नजर तकलीफ पर होती है, मेरा रब फरमाता है कि बंदे तेरी नजर वक्ती तौर पर तकलीफ पर है, इस तकलीफ के बाद जो तुझे अजर मिलने वाला, मैं खुदा की नजर उस पर है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसलिए अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया
کہ جو مومن کی شان ہے وہ کسی اور مذہب کے بندے کی شان نہیں. مومن کو اللہ کوئی انعام دیتا ہے، اس انعام اللہ کا شکر کرے تو تب بھی اللہ اجر دیتا ہے. اگر انعام کی بجائے اللہ تکلیف دے، اس تکلیف پر اگر میرا مومن بندہ صبر کرے تو صبر پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائے.